कि जिंदगी ही बोझ बन जाती है। कई लोगों से कौन महाराज कैसे, बोले कट रही है। अरे काटना क्या है? ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो जो काटना पड़े? अरे जिंदगी ये जीना है तो सत्संग से जुड़ जाओ, जिंदगी अपने आप ही मंगलमय बन जाएगी, आनंदमय बन जाएगी। और तार्किक लोगों को कौन समझाए? एक बार एक महात्मा स्टेशन में बैठे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, तो वहां एक नया छोड़ा, अरे महाराज जाइए, पुरानी पुरानी किताबों को आप पढ़ते हो, पढ़ना है तो कुछ नई नई किताबों को आप पढ़ो। महात्मा ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं भैया, लेकिन ट्रेन आई, महात्मा ने एक गेट से महात्मा चढ़े, दूसरे से वो भी चढ़ा। पर जब ट्रेन चलने को हुई, जैसे स्टेशन से ट्रेन छूटी, वह लगा चिल्लाने, भैया कोई ट्रेन रोको, कोई ट्रेन रोको। महात्मा ने कहा क्या हुआ? उसने कहा महाराज मेरी पत्नी नीचे रह गई। तब महात्मा ने कहा भैया ये तू रामचरितमानस पढ़ा होता तो तुझे बोध होता कि पहले खुद चढ़ना है कि पहले पत्नी चढ़ानी है। यदि सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले किशोरी जी को चढ़ाया फिर चढ़े। कहने का अर्थ कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये कथा और भागवत की कथा तो भैया हर प्रकार के रोगों की बीमारी, केवल भवरोग की नहीं, मनसा वाचा कर्मणा चाहे हो भवती व्यथा, सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। चाहे मन का हो, चाहे वाणी का, चाहे चित्त का, किसी भी प्रकार का विकार हो, जो इस कथा से जुड़ जाता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन यदि हमें भगवत मार्ग में चलना है, भक्ति पथ पर चलना है भैया, तो हमें चार बातों का ध्यान जीवन में रखना पड़ेगा। ये श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कौन कौन सी है? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धीरा। पहली कौन सी है? बोले जित आसनो। हमें पहले क्या करना है? बोले सबसे पहले आसन को जीतना है। और आसन जीतने का मतलब एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देर तक हमें बैठने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग 4 घंटा आराम से नहीं बैठते। कई लोग हम देखते हैं इधर पैर रखेंगे, कोई इधर करेंगे, कई लोग मौका लगे तो भागवत जी की ओर धरने चढ़ के धरे महाराज। और विचार करिए, हमारे जो ऋषि महात्मा संत लोग हुआ करते थे, वो हजारों वर्ष निकाल दिया करते थे एक आसन पर बैठकर, और हम लोग 3 घंटे 4 घंटे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम लोग चेयरमैन बन गए हैं। थोड़े से बड़े हुए नहीं कि हमको कुर्सी चाहिए। अब जिसकी आदत जीवन में पड़ जाए फिर वो छूटती नहीं है। महाराज क्या करें, घुटना में दर्द होता है, आप प्रयास नहीं करेंगे तो दर्द होगा। अरे उस शरीर को ऐसा बनाइए। और चलो ठीक है, बूढ़े हो गए, उनकी स्थिति ऐसी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जॉइंट पड़ता, कुर्सी में बैठ जाए बाबू जी। कहते हैं पहले आसन से। आप खुद विचार करिए, आप माला लेके बैठे हैं जाप करने के लिए, और घुटने में दर्द शुरू हो जाए तो मन कहाँ जाएगा? भगवान में जाएगा कि घुटने में जाएगा? अरे बड़ा दर्द कर रहा है, कैसे माला पूरी है, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जित आसनो, सबसे पहले भैया आसन जीतो।
और जब आसन जीत लो उसके बाद श्वास को जीतो। श्वास जीतने का मतलब बोले प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम कैसे करना चाहिए? बोले प्राणायाम करने में दाहिने नासिका को दबा करके बाएं नासिका से धीरे 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 करके श्वास को खींचे, एकदम से नहीं खींच ले, धीरे धीरे। और उसके बाद दोनों नासिका को दबा करके अपने श्वास को रोकना, उसे कहते हैं कुंभक। और उस क्रम को हमें बढ़ाना है। हम कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? आप कहेंगे फालतू नहीं रोकना है क्या? बोले फालतू नहीं, जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसका केवल फालतू नहीं खींचा जाता कि श्वास लो और छोड़ो, उससे हमारा मनोबल मजबूत होता है। और मनोबल के साथ साथ हमारा चित्त एकाग्र होता है, मन को शांति मिलती है। जिसको ज्यादा चिड़चिड़ापन होता हो वही अगर प्राणायाम करे उसका मन शांत हो। और उसके बाद श्वास को एकदम से छोड़ना भी नहीं है, धीरे धीरे जितना टाइम आपको खींचने में लगा उतना ही टाइम श्वास को छोड़ने में। श्वास खींचना और छोड़ने का समय एक हो, लेकिन रोकने का समय ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाना। प्राणायाम करें और श्वासों को साधना, श्वासों को सवार लेना ही। और ये श्वास सबरेंगे कैसे? बोले हर श्वास में भगवान नाम का आश्रय होता है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जन खोया, ना जाने किस श्वास को आवन हो या न हो। कौन सी सांस लौटती है नहीं लौटती कौन जाने। इसलिए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन।
आज मेरी आंखों का तारा हो, मेरी हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री हरि बोल लो जय जय श्री राम। तो सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जित आसनो जित श्वासो, सांसों को संभाल ले। फिर तीसरी बात बोले जित संगो, जीवन में अच्छी संगति बन जाए। क्योंकि जैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होगा, हमें लोग उसी दृष्टि से देखेंगे, उसी दृष्टिकोण से देखेंगे, और हमारी विचारधाराएं भी वैसे ही बनती चली जाएगी। आप किसी चोर का साथ शुरू करना, आपको लोग क्या कहेंगे और कहना क्या? आप चोर साथ कहेंगे और देखेंगे कि एक रात में ये लाखों का माल ले आता है। एक बार तो मन करेगा भैया हम एक बार ट्राई करके तो देखें, जो हाथ लग गया माल तो फिर महाराज आदत पड़ जाएगी। और यदि संतों का संग करें तो बोले संतों का संग करोगे, दिन भर माला जपते महात्मा जी को देखोगे तो मन में विचार उठेगा कि ये दिन भर जपता है तो एक आध माला तो हम भी करेंगे, निश्चित। और होता भी कथा सुनने का मन ना हो, लेकिन बगल वाली चलते तो चल भैया तू चल देंगे तो हम चलते, मन बन जाता है देख करके। ये संगति का असर होता है, इससे का जीवन में अच्छी संगत आए। और उसके बाद चौथी बात है जित इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतना। तो क्या हम लोग इंद्रियों को जीत सकते हैं? हम में वो सामर्थ्य है? नहीं है भैया, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा नारद जैसे संत, मानस में कथा आती है कि नारद जी ने कामदेवता पर विजय प्राप्त कर तो लिया, लेकिन बाद में विश्व मोहनी के चक्कर में फंस गए। तो जब ऐसे महात्मा चक्कर में फंस सकते हैं, ऐसे महात्मा भी लपेटा में आ सकते हैं, तो हम आपकी क्या कहते हैं? तो क्या करें? इंद्रियों को जीत नहीं सकते तो फिर करें क्या? बोले इंद्रियों को भगवान से जोड़ तो सकते हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, कितनी? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां है मन, जिसे कहते हैं मनी राम। ये मन जो कहता है वही हम सब लोग करते हैं। मन ने कह दिया चलो भगवत सुनने, तो चल दिए। मन ने कहा चलो कहा धरे हम कथा में, चलो बाजार चलेंगे, घूमे फिरेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, तो मन चल बाजार चल दिए। ये मन ही तो सब कुछ कराता है। तो क्या करें? कैसे जोड़े भगवान से इस मन को? बोले मन को भगवान से जोड़ना है तो एक काम करो, हमारी ये आंखें क्या कहती है? संसार दिखाओ, दिखाइए। और समय समय पर ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन कराए। जीव कहती है बढ़िया बढ़िया माल चुनाओ, रसगुल्ला जलेबी मालपुआ खाओ, तो क्या बंद कर दें? बोले बिल्कुल बंद मत करो, लेकिन जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, क्योंकि भोग लगा के खाओगे तो वह प्रसाद बन जाएगा। और जब जीवन में प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मन सदा ही परिवर्तन होगा।
सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर समय समय पर भगवान की कथा भी सुनाइए, भगवान का नाम सुनाइए। ये सब इंद्रियां ही तो हैं। और धीरे धीरे जो इंद्रियों को भगवान से जोड़ दोगे तो परिणाम क्या होगा? बोले विषयों से स्वतः मन हट जाएगा और गोविंद के चरणों में लग जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, इन चार बातों का ध्यान रखते हुए भगवान के उस दिव्य छटा का अवलोकन करें, भगवान के रूप का दर्शन करें। और भगवान के दो रूप हैं, भगवान के दो रूप हैं, एक सूक्ष्म रूप, एक स्थूल रूप। स्थूल रूप क्या है? बोले सर्वम विष्णुमयम जगत। स्थूल रूप है भगवान का, सारा जगत ही भगवान का रूप है। भगवान के रूप को जगत में कैसे देखे? जगत में भगवान को देखना है तो किस भाव से देखे? बोले संसार में जितने भी ये घास आदि हैं, छोटी छोटी घासें हैं, ये क्या है? ये भगवान के रोम है। जब विराट रूप का दर्शन करते हैं तो संसार में जितनी भी छोटी छोटी घासें हैं, ये सब भगवान के रोम है। और बड़े बड़े वृक्ष ये भगवान के केस हैं, क्योंकि छोटे छोटे वृक्ष भी होते हैं, घास फूस और बड़े। पर्वत क्या है? बोले ये पर्वत भगवान की हड्डियां है, वक्षस्थल है। नदियां क्या है? बोले ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। यदि इस रूप में भगवान का दर्शन कैसे? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोरि पानी। ये स्थूल रूप है भगवान। और सूक्ष्म रूप कैसे देखें? बोले सूक्ष्म रूप भगवान का नेत्र बंद है। पर सूक्ष्म रूप का दर्शन कब होगा? बोले जब स्थूल रूप में हम भगवान को मानने लगेंगे तो सूक्ष्म रूप में स्वतः भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी निश्चित ही मुक्ति होती है। अच्छा, मुक्ति कैसे होती है? तो मुक्ति भी दो प्रकार की वर्णित की है। एक तो होती है सद्यो मुक्ति और एक होती है क्रम मुक्ति। अंतर क्या है दोनों में? बोले सद्यो मुक्ति वह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल भगवान को चाहते हैं और करते क्या है? बोले सब कुछ छोड़ करके कंधा में चले जाते हैं और वहां कठोर तपस्या करके अपने शरीर को तपा करके शीघ्र भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यह सत्य मुक्ति है। और दूसरा है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? बोले कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो लोग परलोक का सुख चाहते हैं और उसके बाद भगवान को भी चाहते हैं। अब उदाहरण के रूप से हम विचार करें, जैसे किसी व्यक्ति को जाना हो बंबई या दिल्ली, तो एक व्यक्ति बैठा फ्लाइट में, जहाज में बैठा यहाँ से और सीधा यहाँ से जहाज उड़ा और वहां उतरा सीधे जाकर के दिल्ली। और दूसरा व्यक्ति बैठ गया ट्रेन में, तो जो जहाज में बैठा हो तो सीधा उड़ा और वहीं उड़ा, तो रास्ते में कुछ देखा नहीं। लेकिन जो ट्रेन में बैठा वो अलग अलग स्टेशनों को घूमते हुए धीरे 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 करके तो सही, लेकिन उसे वक्त बहुत लगा। बस यही अंतर है सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति अर्थात शीघ्र मुक्ति और क्रम मुक्ति अर्थात लोक और परलोकों का सुख भोगते हुए जो भगवान को प्राप्त करे, वह क्रम मुक्ति का साधन है। लेकिन यहाँ पर कामनाओं के आधार पर अलग अलग देवताओं की उपासना का विधान बताया है। जो चाहते हमारे घर में अन्न की कमी ना हो वो माता की उपासना, जो चाहते हम सुंदर हो जाएं तो गंधर्वों की उपासना करते, सुंदर जो चाहते हैं पढ़ने लिखने में हमारी बुद्धि प्रखर हो तो विद्या का मस्तु गिरी वो भोलेनाथ की
उपासना करें, जिनके पति पत्नी में महाभारत होता वो माता सती की उपासना करें। तो परीक्षित ने कहा महाराज जो सब कुछ चाहिए भाई, रूपवान भी बनना चाहिए, यशमान भी, धनवान भी, कीर्तिवान भी, सब चाहता हो क्या करता, और जिसे कुछ चाहिए ही ना हो। भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई कामना ही नहीं होती, तो वो तो फिर कुछ ना रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये मनुष्य तन मिला है तो केवल भगवान की उपासना करें, जिसे चाहिए वो भी नाम ले और जिसे नहीं चाहिए वो भी ले। इसका बोलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। कहा अकामः सर्व कामो, यदा आप अकाम है, निष्काम है या सकाम है, दोनों स्थिति में भगवान का भजन करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर मिला है भैया भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही ये तन मिला है। और जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भगवान का भजन नहीं करता, सुखदेव जी कहते हैं वो मनुष्य नहीं है। कौन है? बोले वो पशु है। कौन सा पशु? नाम बताओ। तो 4 पशुओं का नाम यहाँ पर लिख दिया है कि सुबिड वराहोष्ठ खरे संस्थिता पुरुषः पशु। 4 पशुओं का नाम है यहाँ। पहला कौन सा है? बोले जो मनुष्य तन पाके भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे मानवों की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। और उन पशुओं में सबसे पहला है सोविड। सोविड यानी होता है ग्राम सिंह कुत्ता, ये गांव का शेर। किसकी प्रशंसा करता है ये कुत्ता? बोले जो व्यक्ति मनुष्य तन पाने के बाद भी जीवन भर केवल खाने के लिए ही घूमते रहते हैं, पूरा जिंदगी खाने और कमाने के चक्कर में जो बिता देते हैं। भाई कुत्ता क्या करता है? सारी जिंदगी घूमता रहता है केवल खाने के लिए, और खाने को मिल जाए तो बोले कि 2-4 कुत्ते लड़ मरते हैं उस खाने के लिए। समाज में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, न खाएंगे ना खाने देंगे, न शांति से जिएंगे, न दूसरे को जीने देंगे। थोड़ी थोड़ी के लिए कुत्ते लड़ मरते हैं। और समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, थोड़े थोड़े धन के लिए भाई भाई का गला काट देता है, लड़ मरते हैं थोड़े थोड़े के चक्कर में, दिन भर खाने के लिए जी रहे हैं। ये समाज में ऐसे भी लोग हैं जो केवल खाने के लिए जी रहे हैं, भोजन भट्ट। ऐसे मानवों को जब वह कुत्ता देखता है, भगवान से कहता है प्रभु इसको खामोखा इंसान बनाया, यह तो कुत्ता बनाने के लायक ही नहीं। अब कौन किस लेवल में है, किस कैटेगरी में कौन है, यह खुद ही विचार करें भैया, यह दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा। हम कहाँ हैं हम खुद जानते हैं, ये दूसरा नहीं बताएगा। इसलिए पहला लिखा है सोविड, दूसरा है बराह। बराह यानी होता है सुअर। और आप विचार करिए, सुअर को आप उठा करके बढ़िया वीआईपी महल में ले जाओ, बढ़िया सुंदर वीआईपी सोफा में बैठा दो, क्या सुअर बैठा? वहां से उतर के आएगा और सीधा नाली में ही डूब दिया। क्यों? क्योंकि उसको नाली में आनंद आता है। ऐसे समाज में भी लोग, भगवान ने इतना बढ़िया मनुष्य शरीर दिया, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर काजू बादाम किशमिश वाले अनेक व्यंजन,
और इन सब को छोड़ करके जब अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण करता है, पशु पक्षियों को मार करके खाता है, क्योंकि इंसान ये सबसे बड़ा राक्षस हो गया, ये कुछ भी खा लेता है। आप गाय के सामने मांस डालिए, खाएगी क्या? नहीं खाएगी। के सामने चारा डालो, नहीं खाएगी। पर इंसान के सामने कुछ भी डाल दो, घास डाल दो, मांस डाल दो, अन्न डाल दो, खाएगा। अब पता नहीं क्या क्या खा जाए। आहार नहीं, सुंदर विचार नहीं, जहां मिला जैसा मिला बस खा लिया। ऐसे मानव को जब वह सुअर देखता है, भगवान से कहता है प्रभु खामोखा इसको इंसान बनाया, इसको तो सुअर बना देते तो ठीक था, क्योंकि ना मेरा आहार विचार शुद्ध ना इसका शुद्ध, ये मेरी लेवल का है। तीसरा है ऊंट। और ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बोले जो व्यक्ति जीवन में अभिमान करता है। ऊंट क्या करता? बोले गर्दन उठा के चलता है। कुछ समाज में भी अभिमानी लोग होते हैं जो नीचे नहीं देखते, सीना चौड़ा करके चलेंगे, हम लखपति, हम दुकानपति। अरे पति तो ठीक, थोड़ा बहुत पद मिल जाएगी, बड़ा पद नहीं, छोटी छोटी पद। जब तक वोट नहीं मिले तब तक चरणों। और जैसे चुनाव कंप्लीट हुआ महाराज ब्लैक शीशा लगाएंगे, हम इनको नहीं जानते कौन हो। ऐसे अभिमानियों को जब वह ऊंट देखता है, भगवान से कहता है प्रभु इसमें मेरे में कोई अंतर। मैं भी गर्दन उठा के जिंदगी भर फिरा और ये भी अभिमान की गर्दन उठा के घूम रहा है। और चौथा कौन है? बोले चौथा है गधा। अच्छा गधा क्या करता है? गधा जिंदगी भर बोझ ढोता है, जो मालिक पीठ में रख दिया लेके चल देता है। और विचार करिए भैया, जब गधे का बुढ़ापा आता है तो मालिक गधे की सेवा नहीं करता। बुढ़ापा आ जाने पर मालिक गधे को धक्का मार के घर से छुट्टी, फिर वो गली गली घूमता फिरता है। बस यही दशा हमारी भी होती है, केवल गधे की नहीं, हम मानवों की दशा भी गधे जैसी बनती है। जैसे बुढ़ापा आता है, प्रयास तो यही किया जाता है कि बूढ़े को निकाल दो, निकलते निकालते नहीं तो निकल आते हैं। आज का परिवेश तो यह हो गया है कि निकालते नहीं है, बूढ़े बूढ़ों को छोड़ा और अपने अलग, तुम वहां सड़ते रहो। प्राय है देखते, निकालते नहीं और निकालते भी हैं। अब वृंदावन जाके देखिए, वृद्धाश्रम भूल पड़े हैं, वो भी तो किसी के माता पिता ही है। और कुछ लोग समाज के डर के कारण, शर्म के कारण निकाल नहीं पाते, तो निकाला जैसा जरूर कर देते। आप प्राय देखेंगे कि बूढ़ों की खटिया घर के किसी कोने पे मिले प्राय। और स्थिति क्या? बोले वार्ता पृच्छति कोपि न केहि। बूढ़ों से कोई बात करना पसंद नहीं करता, तुम कुछ नहीं जानते, चलो साइड पर। यही स्थिति बुढ़ापे में हो जाती है। गधे जैसी दशा क्या कर, हमारी गधे जैसी दशा ना हो, इसके लिए पहले ही सावधान हो जाओ। यदि बुढ़ापा अच्छा करना है ना, तो 4 बातें जीवन में ध्यान रखना। 3 बातें। कौन कौन सी? बोले कौन, मौन और लौन। ये 3 बातें धारण कर लिया तो बुढ़ापा शांति पूर्वक निकल जाएगा। पहला बोले कौन, आप घर में है लेकिन बुढ़ापा आ जाए तो ज्यादा कौन कौन मत करो। देखते हैं कौन आया, और बताएगी फलाना, फिर कौन आया, ढिकानो है। 2 4 6 बार बताएगी, फिर कहेगी अरे जिंदगी भर तो कौन कौन किया भैया, अब तो कम से कम राम राम कर ले। सारा जिंदगी तो कौन कौन के चक्कर में चली, अब बुढ़ापा आ गया है तो कम से कम राम राम का आश्रय ले। पहला। दूसरा मौन, मौन यानी कम बोलो।
क्योंकि ज्यादा बोलने वाले की लोग इज्जत नहीं करते। लोग बोलते ये लप्पू आदमी है, ये लपर लपर करता है, इसके चक्कर मत पड़े, एक झूठा आदमी एक नंबर का। लोग उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, बिल्कुल वैल्यू नहीं करते जो ज्यादा बोलता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यदि अपनी मर्यादा बनाना है तो कम बोलना शुरू करिए, मौन शांत रहिए। और तीसरा, बोले तीसरा है लौन। लौन जानते हैं? नहीं जानते? नमक। और नमक क्या है? बोले नमक है स्वाद। कितना भी बढ़िया व्यंजन बना हो और उसमें नमक ना पड़े फीका हो जाता है। कहने का अर्थ भैया जब बुढ़ापा आ जाए ना तो ज्यादा स्वाद के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि स्वाद के चक्कर में बुढ़ापे में पड़ोगे तो किस दिन बहू को कहोगे अरे तनी मिर्ची ज्यादा कर दी, बहू कहोगे नमक ज्यादा कर दिया, कभी ये कर दिया। 2-4 दिन 6 दिन महीना 2 महीना आपकी कमी तो सुनेगी, फिर सुनेगी नहीं, फिर सुनाना शुरू कर देगी। फिर वो यही कहेगी जिंदगी भर संसार के साधनों का स्वाद लिया, अब तो भैया कथा का स्वाद ले लो जिससे जीवन का कल्याण होने वाला है। इसलिए जो बुढ़ापा आ जाए तो भगवान की कथा से जुड़ जाना, भगवान के नाम से जुड़ जाना। पर जुड़ोगे कैसे? बोले जुड़ेगा वही जिसने पहले से ही जुड़ने का प्रयास किया, और जिसने जवानी से जुड़ने का प्रयास नहीं किया भैया वह बुढ़ापे में कभी नहीं जुड़ सकता। वो लाख प्रयास कर ले, ऐसी माया उसे पकड़ेगी कि घर के द्वार में कुत्ता बन के बैठा रहेगा लेकिन सत्संग में नहीं। और हम देखते भी गांव की स्थिति हो चाहे शहरों की स्थिति हो, घर में बूढ़े बूढ़े सड़ते रहते हैं। बहू बेटा कथा सुनने चले जाएंगे, बूढ़ा यही कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। घर कौन ताकेगा? और घर ताकने का काम किसका है? इसलिए छूटेगा उसी से जिसने पहले प्रयास करके रखा है, और जिसने साधन पहले नहीं किया उसे बुढ़ापे में घर छूटने वाला नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। क्योंकि ये माया बड़ी खतरनाक चीज है। धीरे धीरे प्रयत्न करोगे तो मन लगेगा, एक बार में कभी जुड़ने वाला नहीं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे।
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, यतन धीरे धीरे तो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, 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 बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो यत्न धीरे धीरे करते रहोगे, हरिनाम का आश्रय जीवन में लेते रहोगे, निश्चित एक दिन भगवान के चरणों में यह मन जुड़ जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज ये तो बताओ ये संसार बना कैसे, जो हम ये जगत प्रपंच देख रहे हैं, यह जगत प्रपंच बना कैसे और किस चीज से बना, हमको ये बताइए। जब परीक्षित ने प्रश्न किया तब सुखदेव जी को याद आया कि कथा तो शुरू कर दी है, फिर मंगलाचरण तो किया ही नहीं, इतनी कथा सुना दी, अब याद आया है मंगलाचरण करने का। अब मंगलाचरण कर रहे हैं कि तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमो न विन्दन्ति विनाय दर्हण तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यह बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण जो सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर किया है। अपने मंगलाचरण में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तपस्विनो दान परः यशस्विनो। अपने जीवन में कोई कितना भी तप कर ले, कितना भी दान कर ले, कितना भी यश कमा ले, कितनी भी कीर्ति कमा ले अपने जीवन में, लेकिन उसके बाद भी यदि उसके मन में यह बना हुआ है कि मैंने किया, मैं का अभिमान यदि उस व्यक्ति को बना है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी नहीं। मानो सुखदेव जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं कि जीवन में कुछ भी करो पर भगवान को जोड़ करके करो, क्योंकि जीवन में यदि यह भाव बना रहेगा कि जो कुछ भी है यह परमात्मा का है, तो आपको मोह नहीं पकड़ेगा। मैं तो केवल सेवक हूं, भगवान ले तो जाएंगे नहीं आपका। केवल भाव यह बना रहे कि मैं सेवक हूं, इस जो भगवान ने दिया इसका रक्षक हूं मैं, तो जीवन में अभिमान नहीं बनेगा। भगवान को आगे जोड़ दो। कई लोग कह तो देते हैं कि ये भगवान की कृपा से है, लेकिन वो नारद जी की तरह कहते हैं। जैसे नारद जी ने कहा था भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु ने जब नारद जी की बड़ाई करी कि अरे आपका कोई ध्यान भी लगा ले तो वह माया से बच सकता है, वह कामादि विकारों को प्राप्त जीत सकता है। तब नारद जी ने कहा, नारद कहो सकल अभिमाना सकल तुम्हारे कृपा भगवान। तो कहने का मतलब हम लोग कहते तो हैं कि हम भगवान की कृपा है, लेकिन अंदर से उस बात को स्वीकार नहीं करते। मान लेना यह बड़ी उपलब्धि है जीवन की। काम कुछ भी करो आगे भगवान को रख दो।
और जो भगवान को आगे रख के चलेगा ना वो निरंतर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बोले एक अंक के सामने एक शून्य रखो, कितना बनेगा? 10। एक और रखो 1000, एक और रखो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये बढ़ता चला गया केवल शून्य रखने से। अब शून्यों को अभिमान हो जाए कि मेरी बदौलत 100, मेरी बदौलत 1000, मेरी बदौलत लाख। तो आगे जो एक बैठा था वो हाथ जोड़ा, भाई साहब तुम ही बड़े बने रहो, हम जे चले। अब बताइए एक चला जाएगा तो कितना बचेगा? हम 1000 शून्य भी रख दें पर उनकी कीमत शून्य ही होगी। इसी प्रकार जीवन में यदि राम नाम का अंक रहेगा तो निरंतर हम 10 गुना बढ़ेंगे। जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है, हम भी 10 गुना बढ़ेंगे। कि राम नाम का अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। पर वो नाम को आगे रखने में चला क्या जाए, तो बिगड़ना तो नहीं। जो भगवान को आगे रखकर जीवन जीता है भैया वह भगवान को बहुत प्रिय लगता है। हनुमान जी महाराज क्यों प्रिय लगते हैं? रघुपति प्रिय भक्तम, सबसे प्रिय भक्त में हनुमान जी का नाम आता है। और उसका कारण भी तो कुछ होगा, और उसका कारण यही है कि हनुमान जी जीवन में कितना बड़ा भी काम कर दें लेकिन कभी अभिमान नहीं करते। जो कुछ भी है सब मेरे राम की कृपा से। इसलिए हनुमान जी सबसे प्रिय है, भगवान को सबसे प्रिय है। एक हनुमान जी और दूसरे भरत लाल, ये सबसे प्रिय भक्त है भगवान। क्योंकि एक बार हनुमान जी और भरत जी बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी बड़े मस्ती में झूमते हुए नारायण 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 गाते हुए आ रहे थे ऊपर से। तो हनुमान जी ने जब नारद जी को देखा कि ये बड़े मस्त हैं, मस्ती में भगवान के नाम के, तो पूछ लिया कि महाराज आप इतने खुश क्यों हैं, इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा महाराज जो भगवान का भक्त होता है वह सदा आनंद में ही रहता है, वह खुश ही रहता है। तो हनुमान जी ने नारद जी से पूछा कि महाराज ये तो बताओ कि आप किस नंबर के भक्त हो? भक्त तो हो लेकिन भगवान के किस नंबर के भक्त हो आप? तो नारद जी ने कहा नंबर, लिस्ट भी बनी है क्या कि जो नंबर बता देगा? हनुमान जी ने कहा लिस्ट कहाँ है? बोले भगवान के पास। भाई जिसके भक्त हैं वही लिस्ट डायरी मेंटेन करेगा। जाओ देख के आओ तुम किस नंबर के भक्त हो। नारद जी गए भगवान श्री हरि विष्णु के पास और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया महाराज वो डायरी दिखाओ जिसमें आपने भक्तों का नाम मेंटेन कर रखा है। भगवान ने डायरी निकाली और नारद जी को पकड़ा दिया। पर जब डायरी को खोल करके देखा तो उसमें सबसे पहला नाम किसका है? सबसे पहला नाम नारद जी का था। नारद जी तो खुशी से उछल पड़े, अपना नाम सबसे पहला। तुरंत हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने पूछा देखा है? बोले हाँ। किस नंबर में? बोले पहला नंबर अपना है। हनुमान जी ने कहा कौन सी डायरी देखा है तुम जो तुम्हारा नाम पहला? तो नारद जी ने कहा कौन सी का क्या मतलब कि 2-4 डायरी है क्या? बोले हाँ 2 है। एक तो होती है जो आदमी घर में रखता है और एक होती है जो पहले के लोग पॉकेट में रखते थे छोटी। अब मोबाइल आ गया उसका सिस्टम खत्म हो गया, नहीं तो पहले एक जेब में रखते थे लोग, उसमें अभी भी कुछ बूढ़े लोग रखते हैं। छोटी वाली देखी? नारद जी ने कहा छोटी वाली तो नहीं देखी, तू जाओ। फिर नारद जी भागे, जाकर श्री हरि विष्णु से निवेदन किया प्रभु वो छोटी वाली और दिखाओ। भगवान ने कहा ठीक है, निकाल के डायरी में लो देख लो। पर जब नारद जी ने खोल करके देखा तो उस डायरी में केवल 2 ही नाम थे, एक तो हनुमान जी महाराज का
और दूसरा भरत जी महाराज। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज इतना आप ये दुराभाव क्यों, कि एक डायरी में तो आपने हजारों लाखों का नाम मेंटेन कर रखा है और दूसरी में क्यों? तो तब भगवान ने कहा, अरे जो हमने तुमको पहले डायरी दिखाई वो भक्तों की डायरी थी जो हमें भजते हैं, और जो दूसरी डायरी दिखाई वो उनकी डायरी है जिसे हम भजते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। तो जितना भक्त नहीं भजते उतना भगवान भी भजते अपने भक्ति प्यारे भक्तों को। तो कहने का अर्थ है जीवन में कुछ भी करो, भगवत नाम का आश्रय लेके चलोगे तो भगवान को बहुत प्रिय लगोगे। जीवन में एक भाव बना लेना। संत लोग गाते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिना मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। आवाज तेरा नाम आवाज तेरा नाम आराम हो रहा है। आमान तेरा दामन आराम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे, अरे पानी की मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों
गया हो, तेरे जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा भले से कौन होगा, तुझ जैसा बंदा भले ऐसा कौन होगा। आवाज तेरा नाम नाम है, आवाज तेरा नाम आराम हो रहा है, आवाज तेरा नाम है, आराम हो रहा है, कहते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम की बातें सब काम हो रहा है, मेरा नाम की बातें सब काम हो रहा है, मेरा नाम की बातें सब काम हो रहा है। तेरा नाम की बातें सब काम हो रहा। बोल बाकी हरिलाल की जय जय। श्री राम। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं, अपने ध्यान में श्री सुखदेव जी महाराज कि जीवन में कुछ भी करें लेकिन भगवान का आश्रय लेते हुए भगवत नाम को जीवन में जोड़ते हुए कर्म को करेंगे, भगवान को बहुत प्रिय लगेगा। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो तुमने प्रश्न किया कि भगवान संसार को बनाते कैसे, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। एक बार घूमते हुए नारद जी जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो जाकर के देखा कि ब्रह्मा जी आंख बंद किए ध्यान लगा रहे हैं। तो नारद जी ने हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप ही तो विधाता हो, जो आप ही विधाता हो तो आप किसका ध्यान लगा रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हम ही विधाता नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है। इसकी ब्रह्मा जी ने कहा, हमें बनाने वाला भी कोई और है। तब नारद जी ने पूछा, कौन है। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा कि एक बार जब इस संसार में कुछ नहीं था तब श्री हरि विष्णु के मन में इच्छा प्रकट हुई कि एक ओहम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत रूपों में परिणित हो जाऊं। तो जैसे मन में संकल्प उठा तो श्री हरि नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिस कमल में से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहा, मैं प्रकट हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानना चाहता था कि मैं कौन हूं। तो जानने के लिए उस कमल की नली को पकड़ के नीचे उतरा, लेकिन उस कमल की नली का जब अंत नहीं मिला तब मैं लौट कर आया, तब मुझे दो शब्द सुनाई दिए, एक ताप और दूसरा पाप। मानो भगवान ने कहा, पहले तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्ष तपस्या किए, तब जाकर के श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि मैं कौन हूं, आपने मुझे क्यों बनाया है। भगवान ने कहा, हमने तुमको विधाता ब्रह्मा बनाया, तुम सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे से बनाए, कुछ मटेरियल तो दो। भाई बिना मटेरियल के कैसे बनेगा, आप कैसे बनाते हो। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, भैया जो बनाते हम बनाते हैं और जो बनते हम ही बनते हैं। यहाँ पर भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश किया, जिसे चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत कहा गया है। इसी भागवत को बाद में वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। ये 4 श्लोक बड़े सुंदर हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यदः सतसतपरम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्
हृतेर्थायत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतासु च वचे शृणु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञास्यः तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत है जिसे ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया। तो चतुर्थ श्लोक इस भागवत में श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने जब यह पूछा कि प्रभु आप यह बताइए कि संसार बनाते कैसे, काहे से बनाते हैं? तो भगवान ने कहा अहम एव अग्रे, हमारे अलावा इस संसार में कुछ था ही नहीं। कुछ तो रहा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो भगवान ने कहा न अन्य कहा सद असत परम, न सत्य था ना ही असत्य था। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब कुछ नहीं था तो फिर कैसे बनाया आपने संसार? हमको कैसे बना दिया? कैसे बनाते हो? तब भगवान ने कहा भैया जो बनाते हम बनाते हैं, जो बनते हैं हम ही बनते हैं। क्योंकि संसार में हर वस्तु के 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण है, उपादान कारण, एक बनने वाला और एक बनाने वाला। लेकिन कुछ ऐसे भी देखने को मिलती है संसार में चीजें जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे कि मकड़ी का जाला, घर में जो जाला लगता है मकड़ी लगाती है, तो बताइए वो जाला मकड़ी कहीं से लाती है क्या? कैसे? वो बनाती भी स्वयं है और प्रकट भी उस जाले को अपने शरीर से अंगों से ही कर देती है। भगवान कहते हैं बस इसी प्रकार से भी संसार को बनाते भी हम हैं और बनते भी हम हैं। अपने शरीर से ही पूरे ब्रह्मांड को हम प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने कह दिया कि सर्वम विष्णु मायम जगत, कि पूरा संसार हमारा ही स्वरूप है, हम ही जो कि बनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु। तो जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो भगवान ने कहा ये हमारी माया साथ में ले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये माया क्या काम करेगी? तो भगवान ने बड़ी सुंदर यहाँ बात कही। भगवान कहते हैं मोह माया दुरत्या, ये मेरी माया के बिना संसार चलेगा ही नहीं। क्योंकि जब तक माया का मिलावट ना हो तब तक संसार नहीं। अच्छा सोना यदि प्योर हो बड़ा कठिन हो जाता है आभूषण बनाना, और उसमें मिलावट यदि कर दी जाए तो फिर बड़ी आसानी से आभूषण तैयार हो जाए। इसी प्रकार इस संसार को भी माया के मिलावट बनाया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये माया क्या काम करती है? संसार चलाने में माया का क्या काम है? भगवान कहते हैं मेरी माया का काम है सत्य को छिपाना और असत्य को दिखाना। जो है नहीं वह दिखता है और जो है वह दिखता नहीं, यही माया का काम है। संसार असत है लेकिन हम सबको सत्य लगता है और ब्रह्म सत्य है, लेकिन वही लोगों को भरोसा नहीं। भगवान होता है कि नहीं, लोगों को भरोसा नहीं। ये किसका काम है? बोले यह माया का काम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा माया से बच कौन सकता है? नहीं, इस माया से कौन बचेगा? बोले माया से बड़ा मुश्किल है बच पाना। कोई कहते कि हम माया से बच गए हैं तो वो सब बनावटी बातें हैं। अरे सौरी ऋषि नाम के ऋषि थे, बड़े ही तेजस्वी संत। सौरी ऋषि की
तो उन्होंने मन में संकल्प किया कि हम भगवान की माया में नहीं फंसे। भगवान की माया तो संसार में है, हम संसार से अलग रहेंगे। वो पानी के अंदर चले, जल के अंदर डुबकी लगाया और अंदर ही समाधि लगा ली, आंख बंद करी।